अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और सलाम पाकिस्तान आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल, और हम आपके साथ मौजूद होते हैं इस टाइम पर लाइव, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पूरा रमज़ान आपके साथ इस तरह शाम के वक्त मौजूद होकर, आपको कुछ ऐसी बातें बताकर जो हम सारा साल कभी अपने जहन में लेकर आते हैं, कभी नहीं लेकर आते। लेकिन एक ऐसा मखसूस महीना है जहां पर सोचते भी हैं, समझते भी हैं, कई जिंदगियों में चेंजेस भी आ जाती हैं इस महीने के बाद। और क्योंकि सारा एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ होता है कि सब लोग दीन की तरफ ज्यादा आ रहे होते हैं, ज्यादा अच्छी अच्छी बातें सुन रहे होते हैं। और जब कोई अच्छी बात बताई जाए और दिल को लग जाए, उसके बाद इंसान की जिंदगी ये देखें कैसे पलटा खाती है, कैसी खूबसूरत बन जाती है। और यही अल्लाह ताला ने हमें हुक्म भी दिया है कि आप रमजान में आप रोजे रखें, रोजे के बाद तकवा अख्तियार करें और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएं। बड़े पेरेंट्स से मुझे बड़ी जो है बातें करनी होती हैं, उनसे बड़ी बातें उनको बताते भी हैं। और ये बात एक जो मखसूस बात है मैं जरूर करना चाहूंगी कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं अभी जो रोजे रख रहे हैं, आप उनको सिर्फ रोजे की तलकीन नहीं बल्कि उसके साथ साथ तकवे का भी उनको बताएं कि है क्या तकवा और अपने रोजा का बेसिक जो मकसद है वो क्या है। क्योंकि बच्चे रोजा रख लेते हैं और सिर्फ भूख जो होती है उसका उनको एहसास होता है कि शायद भूखा रहने का नाम रोजा है, लेकिन भूखा रहने का नाम खाली रोजा नहीं होता। ये बातें हमें भी आहिस्ता 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 इल्म में आती हैं, हमारे स्कूल में असातिज़ा बताते हैं, हमारे वालिदैन बताते हैं हमें। तो हमें वालिदैन से बड़ी ये एक रिक्वेस्ट करनी है उनको कि वो अपने बच्चों को जरूर अभी से ही इस चीज का मकसद बताएं, ये बताएं कि रोजे का मकसद क्या है। 5 वक्त की नमाज जो है उसको कायम करना जरूरी है, 100% जरूरी है, क्योंकि वो फर्ज है। इसी रमजान से लेकर आप ये देखें जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू करेंगे पूरे महीने में, देखिए जो लोग ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं और सोने के बाद वो दोबारा उठते हैं और उठकर फिर वो रोजा जो है वो मतलब नमाज भी कज़ा हो गई, और सिर्फ वो यही समझ रहे होते हैं कि ये अगर नमाज कज़ा भी होगी तो क्या हुआ, मुझे लेकिन रोजा था। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। प्लीज थोड़ा सा अपने अंदर जो है इस चीज को आप लेकर आए कि सिर्फ रोजे का नाम भूख हड़ताल नहीं है, रोजे का नाम है सब्र, रोजे का नाम है तहम्मुल, रोजे का नाम है अपने फराइज को पूरे करना। ज़कात देखें इस महीने के आती है तो आपने ज़कात अदा करनी है, सदका खैरात जिस हद तक हो सके दें। आपको मैंने ये भी बताया था कि जिस हद तक हो सके आप अगर किसी को खाना खिला रहे हैं, एक खजूर भी खिला रहे हैं तो आप एक खजूर भी उनको खिला दें। लेकिन आप अपने हाथ से देने की आदत डालें, ये नहीं कि सिर्फ आपने जो है अपने हाथ से सिर्फ सब कुछ झंझोड़ लेना है, ले लेना है, ये नहीं, आपने देना भी है। अगर आप किसी के ये अपनी जिंदगी में आदत डाल देंगे कि आप दूसरों की भी मदद करें तो आपकी अल्लाह ताला गैब से मदद करेगा। ये सिर्फ कही बातें नहीं होती हैं, ऑनेस्टली ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं होती हैं, ये बेसिकली ये बातें जो हैं ये हमारी ये अमलन अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिकली भी आपकी जिंदगी में आप ये देखिएगा 100% होंगी भी। और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, हमारे साथ होते हैं डॉक्टर इमरान जो माइंड साइंस के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज इनसे हम जो हैं और भी बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। बस रमजान का यही है कि लोगों की बड़ी ईद की तैयारियां हो रही हैं कि अब ईद भी करीब है और रमजान जाने का बड़ा दुख भी हो रहा होता है। और एक बात की और खुशी होती है कि हम अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए, लेकर जो आते हैं ना शायद उनको ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल सही है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे कि रमजान जा रहा है, आज हम बात करना चाहेंगे कि क्या हम शुक्रगुजार बंदे हैं, क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्या हम शुक्र अदा करते हैं। और यही वो तज्जिया और तज़किया का नाम है जो आपने भी अपने इंट्रो में भी कहा, तकवा जो है, तकवा है ही तज़किया का नाम, तज्जिया का नाम। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि क्या हम शुक्रगुजार बंदे हैं, देखिए सूरह नमल के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जिसके अंदर उन्होंने अपने दरबार में ये कहा कि वो कौन है कि जो मलका सबा का तख्त मेरे दरबार में हाजिर कर दे। और एक शख्स जिसको किताब का इल्म था उसने कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले मैं तख्त यहाँ पे हाजिर कर दूंगा। और वो आपकी पलक झपकने से पहले वो मलका सबा का तख्त जो है आपके दरबार में हाजिर था। उसके ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाजा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। और कुरान की उसकी इसी आयत के अंदर जो आगे जो इसका तर्जुमा आ रहा है वो कहते हैं हाजा मिन फज़ल रब्बी के बाद कि ये इसलिए है कि ताकि मैं शुक्र अदा करूं, ताकि मैं शुक्र अदा करूं। और जो लोग शुक्र अदा करते हैं वो बेशक अपने लिए ही शुक्र अदा करते हैं, अपने ही फायदे के लिए शुक्र अदा करते हैं। और फिर तंबीह ये देखिए
जो शुक्र अदा नहीं करते वो कुफ्र करते हैं, वो कुफ्र करते हैं। जो शुक्र अदा नहीं करते वो कुफ्र करते हैं। इसलिए हम बात अभी करेंगे, हमारे साथ इकरा है लाहौर से, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी। कैसी है? ठीक ठाक है। इकरा मेरी वही वाली इकरा दोस्त है जो मेरे से फोन पे भी बात करती रहती है। हाँ जी, मैं वही हूँ। हाँ इकरा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपका ईद का तोहफा मुझे मिल गया था, बहुत प्यारा था। नहीं नहीं, इसकी क्या बात है, थैंक यू, ये तो प्यार है मेरा और आपका। नहीं वाकई बहुत प्यारा जोड़ा था, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हाँ जी, और मैंने शो की तारीफ करनी, तारीफ तो वैसे करनी ही चाहिए, सब तारीफ ही करते हैं। अच्छा तो जी, शो बहुत अच्छा है जी जी। आपने अच्छा जी, लाइन ही कट गई, चले कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इकरा मेरी बहुत पुरानी, जब से मैं दूसरे चैनल से लाइव करती आई थी, वहां से आते 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 यहाँ तक ये पहुंची, मेरी इतनी पुरानी दोस्त है। तो मैं जो ये बात कह रहा था कि उसमें जब कहा कि जो लोग शुक्र अदा करते हैं वो अपने लिए शुक्र अदा करते हैं, और जो शुक्र नहीं करते वो कुफ्र करते हैं, और बेशक अल्लाह ताला बेनियाज और बहुत करम वाला है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो बादशाहत मिली है जो रहती दुनिया तक किसी को बादशाहत नहीं मिलेगी। यानी वो जाहो जलाल की बादशाहत थी कि जिसके अंदर जिन्नात, हवाएं, चरिंद और परिंद आपकी उम्मत में शामिल थे, ताबे थे। इतने बड़े बादशाह ने जब ये चीज हासिल की तो उसने ये नहीं कहा कि जी देखो मेरी ताकत, उसने कहा कि ये मेरे रब का फजल है। इसी तरह जो है वो सूरह कहफ के अंदर जुल्करनैन का वाकया है कि अजीम से पसलार जिसने मशरिक से मगरिब तक फतह हासिल की और याजूज और माजूज से कौम को निजात दिलाई, और उस निजात दिलाने के बाद उसने कहा हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की मेहरबानी है। यानी जिन लोगों ने अचीव किया, वो अचीव करने के बाद जो ग्रेटर लोग हैं वो अचीव करने के बाद भी क्या कहते हैं कि ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब की मेहरबानी है। हम लोगों को एक तज्ज़िया ये करना चाहिए कि जब हम कोई चीज हासिल कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मेरे रब का फजल है, या ये कहते हैं कि ये मेरी जहानत है, या ये मेरी लियाकत है, या ये मेरी सलाहियत है, या ये मेरी ताकत है, या मेरी प्लानिंग है। अगर हम ये कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं बेसिकली राइट, रोजा तो है ही माइनस मैं, राइट, ये है माइनस में। इसी तरह जो है वो सूरह बकरा के अंदर एक और भी जगह है कि बस जो लोग मुझको याद करते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं और नाशुक्री नहीं करते तो मैं भी उनको याद करता हूँ। यानी अल्लाह ताला उनको याद करता है जो उसको याद करते हैं, अल्लाह ताला जो उसका शुक्र अदा करते हैं, नाशुक्री नहीं करते, अल्लाह ताला उनको जो है वो याद रखता है। इसी तरह सूरह इब्राहिम के अंदर भी जो है शुक्र के ऊपर कहा कि बेशक लोग जो शुक्रगुजार हैं मैं उनको और भी ज्यादा नवाजूंगा, और जो नाशुक्री करते हैं बस याद रखें कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। माय गॉड, मतलब नाशुक्री करने पर आप अंदाजा करें कि नाशुक्री के ऊपर जो है वो अजाब मेरा बहुत सख्त है। तो अभी हम लोगों की जो इनफरादी जिंदगी के अंदर और इज्तिमाई जिंदगी के अंदर ये जो अजाब आए हुए हैं, अजाब भी कहेंगे ना कि इससे ज्यादा क्या अजाब होगा ना, जब हम लोग ना हम लोग जिस्मानी तौर पे महफूज हैं, ना हम लोग रूहानी तौर पे महफूज हैं, ना हम तो ज़हनी तौर पे महफूज हैं। तो हम लोग जो महफूज नहीं हैं, हमें एक तज्जिया करना चाहिए, खासतौर से इस रमजान के अंदर, क्योंकि अब रमजान जा भी रहे हैं। क्या हम शुक्र अदा करते हैं? बात सारी है कि क्या हम शुक्र अदा करते हैं? जो अल्लाह ताला हमको दे रहा है, जो अल्लाह ताला हमको नवाज रहा है, क्या हम शुक्र अदा करते हैं? तो मैं एक जनरल पैटर्न बताऊं अफसोस के साथ कि हमारा पैटर्न ये है कि बाज दफा अल्लाह ताला इंसान की सोच के टाइम पे उसकी बात पूरी कर देता है। यानी इधर इंसान ने सोचा और इधर वो पूरा हो गया। अक्सर ऐसा होता है किसी की मुलाकात होने वाली थी और वो सामने जो है वो आया और उसने कहा कि अरे यार अभी आपके बारे में सोच रहा था, सोच रहा था, लेकिन अगला जुमला क्या कहता है, काश कुछ और मांग लेता। ये भी गलत होता है वैसे, इस पर जरूर बात करते हैं, इस पर जरूर अभी बात करेंगे कि हम जो ऐसा सोच लेते हैं कि काश कुछ और मांग लेता और सामने कोई और इंसान आ जाए, कोई और बात हो जाए। चलिए अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। गोल्डन सन बढ़ाए सहर और अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज।
आज हम मिजान रमजान हम सफर प्रोग्राम के सिलसिले में औलियों और सूफियों के शहर मुल्तान में मौजूद हैं। यहाँ मिजान के दस्तरख्वान पर शरीक लोग भाईचारगी का भी सबूत देते हैं। जिस खुलूस और नियत से हमें ये इफ्तारी दी जाती है, बड़ी खुशी हमें महसूस होती है ये इफ्तारी करते हुए। माशाल्लाह से खुदा ताला मुस्तकबिल में भी मिजान को इसी तरीके के फलाही और नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। फिल्लाहि लम तुहज़म वलम तहीनी हत्ता ग़ादत उम्मतल इस्लामी फिन नुजूमी। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं शुक्र पर और किस तरह से शुक्र अदा अल्लाह का करना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात ब्रेक से पहले इमरान साहब ने बोली थी कि कभी कोई ऐसा किस्सा आ जाए कि कोई सामने से जिस तरह हम सोच रहे होते हैं और वो आ जाए तो एकदम से मांगते हैं कि काश हम कुछ और मांग लेते। यहाँ पर ये शुक्र अदा करने की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए ना। यानी कोई चीज भी अगर सोची थी और फौरन हाजिर हो गई। हाँ। जिस शख्स के बारे में सोचा था वो सामने आ गया, किसी चीज की तलब थी वो आ गई, और आप बजाय इसके कि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुंह से निकलना चाहिए खुद ब खुद कि अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ। कि तूने मेरी सोच के साथ ही मेरा पूरा जो है ना काम कर दिया, पूरा कर दिया। उसके बाद कहते काश कुछ और मांग लेता। हाँ। यानी इसका मतलब ये आज भी नाशुक्री है। आज भी जो चीज मुझे हासिल हो गई वो नाशुक्री। इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अगर इसकी ये पलक झपकना बंद हो जाए तो वो इसको पलक को उठा सके। मतलब एक बहुत मशहूर जो है वो ग्रीक बिजनेसमैन था जो पूरे ग्रीक शिपिंग कंपनीज का सारे शिप्स उसके अंडर में थे। उसके साथ ये जो है ना बीमारी थी कि वो उसकी पलकें नीचे जो ऊपर नहीं उठती थी, तो वो अपने स्टिच टेप से पलकें जो है ना चिपकाता था और सुबह को उठ के दोबारा जो है वो स्टिच टेप लगाता था, रात को हटा देता था। और उसने कहा कि मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे सिर्फ ये चीज सही कर दो कि मैं अपनी पलकें अपनी मर्जी से झपका सकूं। तो अगर अंदाजा करें कि इंसान सिर्फ तज्जिया करना शुरू करे तो वो कहता है कौन कौन सी चीजों का आप शुक्र अदा कर सकते हो। हम तो हर चीज ग्रांटेड लिए। एक चीज और मैं बताऊं, अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दी, हमने ग्रांटेड ली। हमें ईमान की दौलत कैसे मिली? क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा हुए, कोई तगोदो की नहीं, कोई मेहनत की नहीं। अंबिया कराम ने सारी जिंदगी मेहनत की दीन को फैलाने के लिए। और अब ये देखें कि ये ईमान है, ये इनाम है, ये इंसान की तलब जो है, ये जो उससे मिला है, तलब उसने की, हमें तो ग्रांटेड मिल गई। लेकिन अंबिया कराम हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ये लोग अपने अपने घराने को अंदर तब्दील नहीं कर सके। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह जाने वालों में से थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप ने ईमान नहीं लेके आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान लेके नहीं आया। आप अंदाजा करें कि जिन लोगों ने अपने घर के अंदर तबलीग की, अल्लाह ताला ने उनको ये तौफीक नहीं दी, और हम लोगों को ईमान की दौलत बगैर कुछ मेहनत की हासिल हो गई। और आज हम उस ईमान को महफूज करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मोबाइल फोन खो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, छोटी चीजें छो जाती है तो परेशान हो जाते हैं। ईमान की दौलत दागदार हो रही है, हम बिल्कुल परेशान नहीं होते कि यार अल्लाह ताला ने हमें चीजों के पीछे ज्यादा जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा, मटेरियल का बहुत अच्छी आपने बात की। मटेरियल की चीजों के ऊपर जो हमारी परेशानी है, जो नाशुक्री की जो मैं बड़ी वजह मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि जरूरियात और तायशात यानी नेसेसिटी और लग्जरी, इसका फर्क बहुत कम रह गया। यानी बहुत सारी चीजें जो नेसेसिटी है, हमने लग्जरीज को नेसेसिटी बना लिया और परेशान है और परेशान है। बल्कि मैं तो और आगे की बात बताऊं कि तायशात नहीं, लग़वियात के पीछे परेशान है। यानी वो इंतहाई लग़्व चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। मैं इससे आसान पूछता हूं कि जिसके घर में फ्रिज है, क्या वो गरीब आदमी? फ्रिज क्या होता है? यानी कल का खाना आज महफूज कर लूं, यही होता है ना फ्रिज का काम। फ्रिज का क्या काम क्या है कि कल का खाना मैं आज महफूज कर लूं। तो जिसने कल का रिस्क भी अल्लाह ताला पे तवक्कुल किए बगैर कि पता नहीं कल मुझे मिलेगा ही नहीं मिलेगा, आज ही मैं महफूज कर लूं, वो नाशुक्री नहीं करता। क्या वो गरीब है? अगर एक शख्स के पास इतने पहनने के जोड़े हैं कि उसका नंबर वापस नहीं आता, इतनी चप्पलें हैं कि पहनने के वापस नहीं आता, तो क्या वो गरीब है? ये जितनी चीजें वो जमा कर रहा है, ये सादगी से दूर है ना। जो सादगी से दूर जा रहे हैं, जो फितरत से दूर जा रहे हैं, जो तायुशात के अंदर पड़ गए हैं, जो लग़वियात के अंदर पड़ गए हैं, वो सब नाशुक्री के काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखी जाती है, लोग अक्सर दूसरों को देख के कहते हैं कि ओह इसके पास तो कितना ज्यादा है, इसको अल्लाह ताला ने कितना नवाज दिया है, अब मैं भी ऐसा ही कुछ, मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए। वो ये नहीं देखते हैं कि कई जगह पर
देखिए, एक तो लोगों ने कुछ जो गलत तरीके से कमाए हैं वो उनके, आप जाकर घर के अंदर के अगर हालात देखें ना तो अंदाजा हो जाता है कि जितनी ज्यादा बेसुकूनी उस घर में होगी ना, आप 2 मिनट के लिए इंसान बैठ नहीं सकता उस जगह पर। लेकिन जिसने ईमानदारी से कमाया है, जिसका ईमान का पैसा है, उसकी कोई अच्छाई तो ढूंढे, कोई देखे तो अच्छाई क्या वहां पर। एक तो पहली बात ये है कि अल्लाह ताला वाज़ेह ये कहता है कि किसी का हिसाब किसी से नहीं लिया जाएगा, राइट। इसका मतलब है मेरा हिसाब मुझको देना है। किसी ने किस तरह कमाया है उसका हिसाब वो देगा, उसका हिसाब मैं नहीं फॉलो करना चाहते हैं, उसको देख के मैं फॉलो करूंगा। तो इसका मतलब है मैं अपने हिसाब किताब में भी फेल होऊंगा, जब मेरी अपनी आजमाइश में भी मैं फेल होऊंगा। और दूसरी बात जो आपने कही है, किसी घर में जैसे मेरी फील्ड थेरेपी है, यकीन माने मेरे सामने बहुत अमीर लोग बैठते हैं थेरेपी के लिए और बहुत गरीब निकलते हैं, बहुत गरीब निकलते हैं। बेइंतहा दौलत हासिल होने के बावजूद जिन परेशानियों के अंदर हैं वो गरीब आदमी तस्वुर भी नहीं कर सकता। जिन खौफ में मुब्तला हैं, जिन परेशानियों में वो मुब्तला हैं, जिन रिश्तों की नाजुक में वो मुब्तला हैं, वो कहते हैं कि यार ये सारी दौलत मेरी चली जाए और मुझे वो सुकून मिल जाए, मुझे वो रिश्ते मिल जाए, मुझे वो चीजें मिल जाए, लेकिन वो आती नहीं है। कुदरत का भी एक कानून है ना कि हर चीज वक्त के ऊपर होती है। अगर आपने उसको वक्त की कदर नहीं की, जैसे आज ये रमजान की घड़ियां हैं, ये जा रही हैं, ये जा रही हैं। आज अगर हमने इस वक्त की कदर नहीं की, आज मैंने अपना तज्जिया नहीं किया और आज मैंने अपने तज्जिया करने के बाद शुक्र अदा करना शुरू नहीं किया, तो ये मैंने कहा ना, अल्लाह ताला कहता है मैं बहुत सख्त अजाब देता हूँ, मैं उसके शख्स के पास नहीं जाता। आप मेरी नाशुक्री नहीं करो। अंबिया इकराम, बड़े बड़े बादशाह, सलातीन, जब ये बड़े बड़े लोग सिर्फ कहते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब की मेहरबानी है, तो जहां हम ये कहते हैं कि जी मैं, मेरा कमाल, मेरी सलाहियत, मेरा इल्म, ये सारी की सारी नाशुक्री है, ये सारी की सारी जो है नाशुक्री है। और इसी वजह से हम लोग जो है वो परेशानियों, क्योंकि अल्लाह ही नवाजता है, अल्लाह ही किसी को ऐसी। देखिए, हम लोग डायलिसिस के ऊपर काम करते हैं, डायलिसिस सेंटर के अंदर काम करते हैं। एक डायलिसिस जो है, एक गुर्दों का डायलिसिस का जो है वो खर्चा 2,500 से 3-4 हजार रुपए के करीब आता है एक दफा सिर्फ गुर्दों को साफ करने के लिए, जो कि सिर्फ 2 दिन चलता है। 2 दिन के बाद उसको दोबारा डायलिसिस करना पड़ता है। अगर हम अपनी 60 साल की एवरेज जिंदगी का कॉस्ट निकाले ना, तो 3 करोड़ रुपए का फ्री गुर्दे ने डायलिसिस किया है। 3 करोड़ रुपए का सिर्फ गुर्दे ने फ्री डायलिसिस करके आपको जो है ना वो दिया। आज हम जब देते हैं एक दफा और परेशानी उठा के आते हैं तो फिर एहसास होता है यार मेरे गुर्दे कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी हुई है, उसको सिगरेटों से, मुंशियात से, फजूलियात से, फजूल चीजें खाने से उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं सोच रहे कि कितनी नाशुक्री कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला की दी हुई चीज को इसका मतलब बिगाड़ कर रहा है ना इंसान, उसका भी हिसाब देना होगा। यानी तकलीफ जो उठा रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही मौजूद, लेकिन उसका भी हिसाब जो है ना वो देना होगा। एक ताजिर जो है वो आज अगर ये कहता है कि जी मेरी तिजारत के अंदर, मेरे काम में बरकत नहीं है, जखीरा अंदोजी करने के बाद कोई हो सकता है कि बरकत हो जाए। और फिर रमजान के महीने के अंदर यहाँ देखें, जो लोग कहते हैं ना कि नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, वहां पकड़ भी बढ़ा दी जाती है। जहां नेकियां बढ़ा दी जाती हैं वहां पकड़ भी बढ़ा दी जाती है। यानी अगर आपने रोजा आपसे रह गया सफर की वजह से, मखसूस अयाम की वजह से, तो एक रोजे के बदले एक ही रोजा रखना है। लेकिन अगर रोजा जानबूझ के तोड़ दिया तो 60 रोजे रखने लगातार। तो जब अब ये कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब इतनी अपना फजल बढ़ा देता है कि नफिल इबादत को जो है वो फर्ज इबादत पे ले जाता है और फर्ज इबादत को 60-70 गुना जो है वो बढ़ा देता है और कहता है कि रोजेदार की जज़ा मैं ही दूंगा, तो फिर वो पकड़ भी तो ऐसी ही है। जहाँ पर छूट है, राइट, छूट है तो पकड़ भी ऐसी है। ऐसा तो नहीं सकता कि रिवॉर्ड भूलते जा रहे कि पकड़ भी है। वो ये समझते हैं उनके साथ अगर कोई चीज हो रही है ना, तो वो ये नहीं देखते कि आखिर किया क्या ऐसा कि जिसकी वजह से ऐसा हो गया। कोई ना कोई वजह तो होगी ना। हलाकत में नहीं डालते, अल्लाह ताला काज़ी कहते हैं हम किसी को हलाकत में नहीं डालते। इंसान खुद है जो अपने आप को हलाकत में डालता है। हम किसी को उसकी आजमाइश से ज्यादा बोझ नहीं डालते, वो उतना ही बोझ डालते जितना वो उठा सकता है। तो इसका मतलब है कि जितनी बाकी चीजें कर रही हैं हमारे अपने अमाल हैं, हमारे अपने इनफिरादी अमाल हैं। अगर हम अपने इनफिरादी अमाल के ऊपर तज्जिया करना शुरू कर दें और यकीन माने हम अगर लिखने बैठ जाएं, हम लोग अपनी जो थेरेपी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाए, एक रजिस्टर बनाए, हर आदमी जो है एक रजिस्टर बनाए और उस रजिस्टर के अंदर लिखना शुरू करे। यानी वो कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसके ऊपर वो अल्लाह ताला का ममनून और मशकूर हो सकता है, कौन कौन सी वो चीजें जिससे वो महजूज हुआ है, वो कौन सी उसकी जिंदगी के वाकयात हैं खास तौर के ऊपर। और हर एक तो ये प्रैक्टिस है, रात को अगर आदमी सोचे तो उसका रब के ऊपर भरोसा इंतहाई मजबूत हो जाएगा। जिंदगी में कितनी बार ऐसे वाकयात हुए जब हमने कहा कि बहुत कठिन है लेकिन अल्लाह ताला ने हमें निकाल दिया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो एक आती है कि वो अल्लाह के ऊपर 100% तवक्कुल रखना। इंसान जो अक्सर यहाँ वहां सोच रहा होता है, कभी किसी से मांगता है, कभी इंसान से जाके मांग रहा होता है कि मुझे ये दे दो, ये दे दो। लेकिन ये कि जो 100% अल्लाह पे तवक्कुल की बात आती है, फिर वो ऑटोमेटिकली शुक्र भी आता है, फिर वो सब्र भी आता है, फिर वो तौबा भी करता है, फिर वो सारी चीजें आती है। हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी।
जी हमारे साथ नुमान साहब है। नोमी जी, नोमी लाहौर से आप कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, लाहौर से। जी जी ये डॉक्टर साहब से जरा बात करें। जी जरा ऊंचा बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब से जरा बात करा दें। बात कीजिए जी, बात कीजिए भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे एक बात पूछनी है। जी फरमाइए। ये रोजे का मफहूम क्या है? रोजे का मफहूम क्या है? रोजा रख के इंसान जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, करता है। रोजे का मफहूम क्या? जी मैं बता दूं। अभी आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोजा जो है अरबी के अंदर सौम का वर्ड है और सौम का मतलब है रुक जाना, यानी और अगर आप इसको मफहूम के अंदर ले जाएं तो हर वो काम जिसको अल्लाह ताला ने मना किया है उससे रुक जाना है। पहला जनरल उसूल ये है। रोजे के दरमियान अल्लाह ताला ने उन जायज चीजों को भी इंसान की तरबियत के लिए रुकने का हुक्म दिया है, जो कि हमारी सुबह फजर से लेके और मगरिब तक खाने पीने और जो है अज़वाजी ताल्लुकात से इज्तिनाब, ये दो वो चीजें हैं कि जो इंसान की जो है वो जिबलत में शामिल हैं, जो कि हैवानी जिबलत में, क्योंकि हैवान के भी यही जो है दो चीजें जो है ना वो करता है, ये इंसान की जिबलत में शामिल है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको कहा कि ये जायज है, हलाल है, लेकिन तुम्हें रुक जाना है तरबियत के लिए। तो रुक जाने का नाम बेसिकली जो है वो रोजा। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया, हम अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेकअप फिर आपसे मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। This time check was brought to you by लासानी का अर्क महज़ल। लासानी का अर्क महज़ल मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महज़ल वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी का अर्क महज़ल। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के हालात का नोटिस ले लिया। 26 अगस्त को समाअत होगी। गवर्नर से नशो-ए-तलबात की सदर जरदारी से आज मुलाकात का इम्कान। कराची के मुख्य इलाकों में ऑपरेशन, 14 अफराद जेर हिरासत। और लिबिया में बागियों की आलमी ताकत से $2.5 अरब फराहम करने की अपील। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज सलाम पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं सब्र के लिए, हम बात कर रहे हैं स्पेशली शुक्र के लिए। और अल्लाह ताला से जब इंसान करीब हो जाता है तो फिर आप देखें कि अल्लाह ताला से जब आप मांगेंगे आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली कितनी बेहतर होती चली जाएगी। अपनी बेहतरी के लिए सोचें। हमारे साथ इरम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कराची से कॉल करी। इरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक है इरम, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो नाज़िया? बिल्कुल इरम ठीक ठाक है। आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? मेरे रोजे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं और आपके भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपकी फेस से माशाल्लाह से बड़ा
नूर लग रहा है नाजिया रोजे। अच्छा, थैंक यू सो मच। बस मोहम्मद इमरान की एक एक्सरसाइज का बताना था, इन्होंने लास्ट वीक या पता नहीं कब बताई थी, मैंने शो देखा था तो मैंने ट्राई की। मैं रोजा रख के रात में ना बहुत एनर्जी, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल है ही नहीं, अचानक से मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैंने इनकी एक्सरसाइज ट्राई की। उसके 5 मिनट बाद मैं बिल्कुल फ्रेश खड़ी हो गई है ना। एक दिन फ्रेश हुई, मैं पूरा हफ्ता फ्रेश रही उसके बाद, है ना। इट वॉज वेरी गुड ना, है ना। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, और नादिया, आई वॉज मिसिंग यू, मैं आपको मिस कर रही थी, आपसे बात करने का सोची मैंने आज कॉल ट्राई किया। मैंने अफ्तारी का टाइम है, मोस्टली मैं अफ्तारी नहीं पता है इरम, मैं ना 2 दिन पहले ना आपको जब मैं किचन वाला शो कर रही थी ना, वहाँ पता नहीं मैं न जाने आपको याद कर रही थी उस वक्त, पता है। अच्छा, हाँ। और आप अपने किचन में कुछ बना रहे? मैं अभी तो नहीं, अब तो इसकी सेगमेंट के बाद बनाऊंगी ना, तो अभी बनाऊंगी तो आप फिर देखिएगा, उस सेगमेंट को भी देखना। लेकिन मैं ऑटोमेटिकली याद कर रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसे आप क्या कहेंगे, मैंने याद किया था और अभी कॉल आ गई। लेकिन मैं उनको भी यही कहने वाला था और आपको भी यही कहूंगा कि जब उन्होंने कोई चीज अचीव की ना, जैसे उन्होंने कहा कि जी मेरी एनर्जी नहीं थी और मैंने ये एक्सरसाइज की जो डॉक्टर इमरान ने बताई थी और मैं एकदम चार्ज हो गई, तो नेक्स्ट जुमला मुंह से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सही है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी किया उन्होंने अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला का यहाँ पे हर चीज पे मैं कह रहा हूँ, ये हमारी अगर आदत बन जाए, यकीन माने अगर हमारी ये आदत बन जाए कि हम जो चीज भी अचीव करें और राइट अवे हमारी जुबान से निकले अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना कुरान के अंदर वो क्या कह रहा है कि तुम मुझे याद रखोगे, मैं तुम्हें और भी ज्यादा याद रखूंगा। ठीक है, अगर कोई तारीफ करे, जिस तरह कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे समझ नहीं अगर आगे से जवाब कह दूं, बस शुक्रिया अदा, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए ना। देखें, तारीफ 6 अरब लोग हैं दुनिया के अंदर, कितने लोगों की तारीफ होती है? सही बात है। हाँ। राइट, तो अगर किसी ने आपकी तारीफ की है तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह कहने होते हैं, क्योंकि आपको हमें अल्लाह ताला ने बनाया ना, हमारे अंदर एक एक सेल जो है वो उस एहसानुल खालिकीन का बनाया हुआ है। तो जिसने भी हमारी तारीफ की है बेसिकली तो उस मुसव्विर की, मैंने भी आज लर्न राइट, उस मुसव्विर की तारीफ की है ना, जिसके हम शाकार हैं। राइट, अगर आप ये देखें कि जो उस मुसव्विर ने जो हमें बनाया और उसकी हमारी तारीफ हुई है, तो बेसिकली अल्लाह ताला की ही तारीफ हुई है, ये अल्लाह ताला की जो है वो तारीफ हुई है। लेकिन इससे कहीं ये गलत मतलब नौजवान हजरात ये ना ले लें कि लोगों को देख के तारीफें करते रहे और ये समझ के कि ये अल्लाह की तारीफ हो रही है, क्योंकि कुरान के अंदर ये वाज़ेह कहा गया है कि है मोमिन मर्दों, वहाँ पे भी तहजीब आ जाती है ना। नहीं, तहजीब के अलावा कुरान का हुक्म है मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों अपनी निगाहों को नीचे रखो, यानी हया जो है ना, तहजीब तो हम खुद डेवलप कर सकते हैं कि हमारी तहजीब है, लेकिन कुरान का वो हया, कुरान में वो हया है। हमारे साथ एक और कॉलर भी है, रोशीन है, नौशीन। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। जी अस्सलाम वालेकुम नाजिया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है नौशीन, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर इमरान अस्सलाम वालेकुम, मैं नौशीन कमाल बात कर रही हूँ, आप देखिए पहचान गए होंगे। वालेकुम अस्सलाम नौशीन। नौशीन आपकी नेबर, आपके जानने वालों की बेटी भी होती हो। अभी मैं एक कपल आपके पास लेकर आई थी। अच्छा, बिल्कुल अब पहचान लिया नौशीन, मैंने बिल्कुल पहचान लिया। कपल माशाल्लाह से अभी काफी अच्छे गुजरे हैं, अल्लाह का शुक्र। के बाद मैं उसको कॉल करती हूँ हमेशा, अब तो चली गई है वो, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और वो हमेशा वो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। मैं आपकी वो एक्सरसाइज कर रही थी नींद वाली, मुझे इतनी मुश्किल होती है नींद की, थोड़ा सा एक्टिव हुआ है मेरा नींद का। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज पूछनी है, मुझे नेगेटिव वाइब्स दूसरों से बहुत ज्यादा आती है, मुझे लगता है हर कोई लगता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत ही कह रहा होगा। नहीं, गलत नहीं, बट मुझे वो अटेंशन मैं चाहती हूँ, वो जो लव मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी बात को कोई अंडरस्टैंड करे। परहैप्स मुझे लगता है शायद मैं भी गलत हूँ, चलिए मैं मानती हूँ 100% मैं गलत हूँ, बट मैं अपने आप को 100% लोगों के सामने सही किस तरह करूँ? अगर मैं सही भी हूँ तो पॉजिटिव वाइब्स मैं कैसे लूँ? अच्छा नौशीन, एक तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एक ये कपल था जो अमेरिका से इन्होंने मेरे पास रेकमेंड किया था। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नौशीन, बहुत बहुत शुक्रिया। वहां से जो आए थे उनके साथ प्रॉब्लम्स थी, वो मेरे पास थेरेपी के लिए आए थे और वो जैसे उन्होंने बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत जो है वो सेट है अमेरिका के अंदर। अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अच्छा नौशीन, आपको जो लास्ट वाला हमारा प्रोग्राम था जिसमें मैंने एक्सरसाइजेज बताई थी, आपको पता है कि वो एक्सरसाइजेज मैं चाहूंगा कि दोबारा जो है ये फॉलो कर लें। हाँ। क्योंकि उसमें मैं उन एक्सरसाइजेज में तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना कि आप ये एक्सरसाइज करते हुए नेगेटिव सोच के दिखा दें। डन है, वो वाली जो 8 जो बताया वाली जो एक्सरसाइज है, राइट। अच्छा, एक और एक्सरसाइज आपने बताई थी वो जो जिसमें अलहम्द शरीफ पढ़ना था जी, वो हिसार के वो जरा एक दफा। अच्छा देखें, ये होता है कि हमारे क्योंकि पता हूँ एक मैं क्यों आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अक्सर खवातीन के मुझे कॉल्स आते हैं और उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या सुपरस्टिशियस कोई चीज होती है या क्या होता है। वो कहते हैं हमें ना जब भी हम सो रही होती हैं तो हमें भारीपन होता है। बिल्कुल होता है। और उस भारीपन को जो है वो ऐसे होता है कि ना वो अपने आप को उठा सकती हैं, आधी नींद आधे जागने में।
तो ये आई थिंक ये बिल्कुल है, देखिए ये हाँ। बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि शैतानी कुव्वतें इंसान के ऊपर असरअंदाज होती हैं और सोने के टाइम पे जरूर असरअंदाज होती हैं। अच्छा, सोने के टाइम के ऊपर क्योंकि इंसान का क्रिटिकल एनालिसिस शऊर जो है वो सो रहा होता है, तो वो इस वक्त बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहा होता है। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहा होता है। लोग बड़े सेंसिटिव, ज्यादा जल्दी बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, अगेन ये कि आपके देखें घर के अंदर जो भी, मैं ये कहूंगा जो भी खवातीन के जिन्होंने खास तौर से जिक्र किया है, ये एहतमाम जरूर करें कि घर के अंदर कुरान शरीफ का थोड़ा सा भी हिस्सा जरूर एक दिन के अंदर तिलावत किया जाए, पढ़ लें। ये बहुत जरूरी है कि कुरान का कोई भी हिस्सा जरूर तिलावत घर के अंदर होना चाहिए। उस घर के अंदर से जो है वो, मैं मतलब बहुत आगे जाके मतलब तल्ख की एक बात कह रहा हूं कि जिस घर के अंदर जो है वो जब कुरान का जिक्र नहीं होगा तो वहां नहुसतें ही होंगी और क्या होगा आप ये सोचें। तो मैं बड़ी तल्ख बात कह रहा हूँ रमजान के हिसाब से। देखिए नमाज कुरान की तिलावत जो है ना बहुत, क्योंकि ये एनर्जी लेवल पे वो काम करता है कि जिसपे आप यू विल बी वेरी सरप्राइज। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि घर के अंदर चाहे हमारी जाती शख्सियत है, चाहे हमारा माहौल है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बैलेंस के ऊपर है। जहां नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे हमारे पास यही शैतानी कुव्वतें हम पर असरअंदाज होंगी। जहां पॉजिटिव एनर्जी होगी हम उनके ऊपर असरअंदाज होंगे, वो हम पे हमला नहीं कर सकेंगे। वो कॉन्स्टेंटली हमला करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन जब हम पॉजिटिव होते हैं, ईमान की कुव्वत से मालामाल होते हैं, तो वो हम पे उनका असर बेअसर हो जाता है। तो घर के अंदर जब जिस घर के अंदर ये वतीरा होगा कि वहां कुरान करीम की तिलावत होती है, वहां पे ये चीजें ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू होती हैं। पहली बात पढ़ना, तिलावत करनी चाहिए घर के अंदर, और कोई भी करे, कोई हिस्सा थोड़ा बहुत करे, ये रूटीन होना चाहिए घर के अंदर। घर में कुरान शरीफ लिपटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो उसको पढ़ना चाहिए, खुलना चाहिए और पढ़ना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे मैंने एक्सरसाइज बताने से पहले अशरफ साहब से बात करते, कनाडा से उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक है जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब की बात जी जी बात कीजिएगा जी जी। मैं कहता हूँ आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा ये है जी, फरमाइए। कि ये जो है थ्योरेटिकली हम जो है ना इस्लाम की हर चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं इस्लाम जो है प्रैक्टिस नहीं होता, इसकी क्या वजह है? प्रैक्टिस नहीं हो रहा इस्लाम जो है, मतलब हम प्रैक्टिकल इस्लाम नहीं देख रहे हैं। हाँ। मतलब जो है लोग सिर्फ अब नाम का इस्लाम वो करते हैं, प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आते। ठीक है, सही है मेरे जी, मैंने सुन लिया। देखिए मेरे भाई, ये आपको भी जवाब दे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। यही हमारी बदनसीबी है कि हमने ये समझ लिया है कि शायद दुआ से जो है वो हमारी तकदीर बदल जाएगी। दुआ के साथ साथ बड़ी चीजें और करनी, अमल के बगैर कुछ भी नहीं होगा। देखिए कुरान करीम क्लियर ये आपको ये कह रहा है कि अमल के बगैर क्यों नहीं। इससे ज्यादा क्या वाज़ेह मिसाल होगी कि मेरा ईमान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते तो ग़ज़वा बदर के अंदर फतह हो सकती थी। मेरा ईमान है कि वो सिर्फ दुआ भी करते तो ये फतह हो सकती थी। क्या जरूरत है, अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आपको ग़ज़वे के अंदर आना है। 313 सहाबा आएंगे तो 1000 फरिश्ते मदद के लिए और नुसरत के लिए उतरेंगे। अगर ये 313 नहीं आएंगे तो 1000 फरिश्ते नुसरत के लिए नहीं उतरेंगे। अगर रह जाते तो फिर अगर अमल नहीं होगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। देखिए ये अमल हमारे लिए जो दीन है वो है ही अमल का नाम। हमारा जो दीन है वो अमल का नाम है। हर इबादत अमल है, हर इबादत अमल है। आप देखें चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोजा है, चाहे वो ज़कात है, चाहे वो हज है, और इवन तौहीद का इकरार। हम ये कहते हैं जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने पढ़ लिया, हम जो है वो हमारे ईमान ले। हम कैसे ईमान ले आए अगर हम उस पर अमल ही नहीं कर रहे? तो अगर हम अमल ही नहीं कर रहे, अगर हम हर वो काम वो कर रहे हैं जो खुदा की तौहीद के खिलाफ है, हर वो काम कर रहे हैं जो रसूल के फरमान के खिलाफ, तो हम कैसे ईमान ले आए हैं? तो हमारा जो भी ईमान है वो अमल है, हमारा ईमान अस्कार और जिक्र नहीं है। तो हमसे गलती ख्वाहिशात को मांगता है तो पहले वो अहकाम तो पूरे करे। हकीकत बात यही है कि अमल के बगैर दीन नाम ही अमल का है। तो हम लोगों ने जो अपने आप को ये वतीरा बना लिया कि हम ये समझते हैं कि जी हमें अगर अमल कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ अस्कार करेंगे और जिक्र करेंगे और हमारी जो है वो हालत तब्दील हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कुरान प्रैक्टिकली एग्जैक्टली, क्योंकि वो खुद ये कह रहा है कि नहीं होगा। प्रैक्टिकली करने के बाद मैं कहती हूँ करिए तो सही। आप देखें मिरेकल, जैसे कहते हैं ना मिरेकल्स हो रहे होते हैं, तो कहते हैं ना कि जादू अगर चाहिए तो हमें आप प्रैक्टिकली जिंदगी को ले आए, अमल के बगैर नहीं होगा। वो सारी चीजें जो आप जिंदगी में मांगते हो जाएंगे। हमारे अभी हम जो ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक फिर हम वापस आएंगे और वो कुछ एक्सरसाइज है वो बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ ही रहें। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, बन
हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। गोल्डन सन बढ़ाए सहर अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज। आज हम पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां मिजान रमजान हम सफर प्रोग्राम के सिलसिले में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी भाई बताइएगा, आपको कैसा लग रहा है मिजान के दस्तरखान पर शामिल होकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन निज़ाम है। मैं आइंदा भी तमाम रोजे मिजान के दस्तरखान पर अफ्तार करने का प्रोग्राम बना रहा हूं। अल्लाह ताला हम सबको इंसानियत की खिदमत करने का मौका अता फरमाए। है इसी में फला। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। और अभी ये इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जब किसी भी किस्म का पाकिस्तान रेंजर सिंध जो ऑपरेशन कंडक्ट किया करेगी, तो हम इसी तरीके से मीडिया पर्सनल को जो है वो ब्रीफ किया करेंगे, क्योंकि आई फील क्योंकि जब ऑपरेशन हो रहा होता है उस वक्त इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि जी कि वहाँ पे हम किसी किस्म का ब्रीफ जो है वो आपको दे सकें या आपको कंडक्ट कर सकें उस ऑपरेशनल एरिया के अंदर। तो लिहाजा हमने ये ज़रूरी समझा है कि जो ही यानी कि ये ऑपरेशन कंक्लूड हो जाएगा, हम अपनी तमाम चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कर लिया करेंगे, अपना हिसाब तफसीदा कर, उसके फ़ौरन बाद जो है एक मीडिया ब्रीफ के थ्रू हम आपको तमाम चीज़ों से जो है वो आगाह कर दिया किया करेंगे। उसके अलावा आपका कोई किसी किस्म का सवाल होगा या शकूक होंगे तो वो भी मैं यहाँ पे दूर किया करूँगा। आगे जाकर लोग ये समझते हैं कि शायद रेंजर्स को फोर्स है कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी में कुछ किरदार अदा कर सकती है। इस तमाम सूरत हाल में रात भर से मुख्तलिफ एरियाज में रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन किए, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो लोग जो कि शहर में बेदर्दी से कत्लेआम कर रहे हैं, उस किस्म के किसी मुजरिम की गिरफ्तारी की तस्दीक कहीं से नहीं हो पाई। और आपने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया कि कोई टारगेट किलर या बोरी पर लाशें फेंकने वाला मुजरिम गिरफ्तार हो। ऐसी क्या वजूहत है? इंटेलिजेंस की नाकामी है? हाँ जी, मैं आपकी बात समझ गया और डेफिनेटली जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो बजा भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान रेंजर सिंध ने अपनी साबका कारकर्दगी से हमेशा ये साबित भी किया है कि जो भी काम हमें मिला है वो हमने बखूबी तौर पर बड़े ऐसे तरीके से उसको सर अंजाम दिया है। तो लिहाजा लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बजाएँ। अब जहाँ तक ये इन पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने किया है, इसके ऊपर डेफिनेटली अभी चूँकि हमने ऑपरेशंस जो हैं ये कल से हमने स्टार्ट किए हैं और इंटेलिजेंस कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है और कुछ हम मज़ीद जो है अभी इंटेलिजेंस के जो हमारे सेटअप्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी एफर्ट्स जो है गेयर अप कर दी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है इसके अंदर भी जो है वो पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो ऑपरेशन कल से स्टार्ट किए हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप कि जी आज हमने किया और उसके बाद अभी ये एक रेगुलर सिलसिला होगा और एज एंड व्हेन जो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बेहतर होती जाएगी, जो हमारे पास किसी भी एरिया के बारे में, किसी भी बंदे के बारे में और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आएगी, साथ साथ ये ऑपरेशन और इसके अंदर भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। ब्रिगेडियर वसीम अयूब कमांडर सचल रेंजर्स से गुफ्तगू कर रहे थे। वो कराची में ऑपरेशन के हवाले से मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे कि कराची में कहां कहां ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि अब तक जो टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए गए हैं उसके हवाले से भी उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया। जबकि भत्ता माफिया के हवाले से उनका कहना था कि उनके काफ़ी अहम कागजात कब्जे में ले लिए हैं। بك خير الخلق
الكونين والثقلين खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज बात हो रही है शुक्र पर, और बड़े अच्छे भी जो है कुछ सवालात भी आए थे कि इंसान अपने आप को रिलैक्स किस तरह कर सकता है, जो चीज़ें जहन में आ रही हैं उनको किस तरह कंट्रोल खुद कर सकता है। और अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में दी हुई है, और इस बात का भी हमें अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जान सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो इतनी खूबसूरत जिंदगी को क्यों ऐसा जीना चाहते हैं जिसका कोई आगे आपको जो है ऐसे लगे कि पता नहीं क्या जिंदगी मिल गई। तो आप वो जिंदगी जिए जिसपे आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सके। सो अभी जो एक्सरसाइज थी, अच्छा आपने एक्सरसाइज का जो से कहा था, ये बेसिकली क्या है कि ये शील्ड बनाती है, हिसार बनाती है इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली उन खवातीन के लिए जो जिन्होंने मुझे स्पेशली कॉल करके, एक नहीं बहुत सारे ने बोला था कि रात को सोते हुए उनको जरा सी डिस्टर्बेंस होती है और उनकी आधी नींद और आधी जाग में जो है उनको भारीपन महसूस होता है। तो स्पेशली उन खवातीन के लिए ये है। जी बताइएगा। देखिए, इसका लिए जो है वो होगा कि आपको किसी भी पुरसुकून जगह पे बैठना होगा या सोते हुए टाइम पे, जिस वक्त आप लास्ट थिंग है जो आप सोने के लिए जा रही हैं, और आपको जो है ये पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी है, सूरह फलक, सूरह नास। एक दफा बता दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिसे कहते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, सूरह फलक, सूरह नास। ठीक है, हर वैसे मुसलमान को ये पढ़ के सोना चाहिए, हर हाल में पढ़ के ये सोना चाहिए। ये पढ़ने के बाद आपको अपनी तवज्जो मरकूज करनी है अपनी रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोहरे पे। ठीक है, अपनी रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोहरे पर अपनी तवज्जो को मरकूज करना है, यानी फोकस करना है कि मेरी सारी जो फोकस है वो मेरी रीढ़ के हड्डी के मोहरे, आखिरी मोहरे के ऊपर है। और वहां से आपको ये तसव्वुर करना है, ये इमेजिनेशन करना है कि इसके अंदर से एक रोशनी निकल रही है जो कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज जैसे होती है जो घड़ी के ऑपोजिट चलती है, घड़ी के ऑपोजिट चलती है, एंटी क्लॉकवाइज ये रोशनी निकल रही है और ये मेरा हिसार बनाना शुरू कर रही है। यानी अगर मेरे रीढ़ की हड्डी से ये निकली है तो मेरे पैरों के पास से पांव से हिसार बनाएगी, यही रोशनी मेरा हिसार बना रही है। और ये हिसार बनाने के बाद ये यहाँ पे मेरे मैदे के ऊपर से जाएगी, इसी तरह फिर ये दोबारा घूमते हुए आएगी, फिर मेरे दिल के ऊपर से जाएगी, फिर ये इसी तरह हिसार बनता जा रहा है ना ऊपर, यही रोशनी फिर मेरे गले के ऊपर से होती हुई जाएगी, फिर ये मेरे माथे के ऊपर से जाएगी, और ये मेरा पूरा जो जिस्म है ये मेरा इस हिसार के अंदर जो है वो आ जाएगा। और जिस वक्त ये आप तसव्वुर कर रहे हैं, आप अपनी इमेजिनेशन में भी और चाहें तो आप जबान से भी आप या हफीजो या हफीजो या हफीजो पढ़ती रहेंगे। ये आपका जब ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो है ये आप ऐसा होगा कि आपकी एक प्रोटेक्शन है, यानी एक हिसार है, एक वॉल बन गई है, इसको ऑरा कहते हैं। और अभी साइंस ने जो है ये बहुत इजीली प्रूफ किया है कि जब फोटोग्राफी करते हैं तो बाकायदा ये ऑरा क्लियर आता है। बल्कि अगर मेरी एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक पिक्चर है जिसके अंदर ये नेकेड आई से ये पूरा ऑरा नजर आता है। अच्छा, ये नेकेड आई से ये पूरा जो है ना ऑरा जो है ना वो नजर आता है। ये मैक्सिको के अंदर मेरी पिक्चर मैंने खिंचवाई थी, तो उसमें ये पूरा ऑरा इवन नजर आता है। आप तस्वीर में बाकायदा एक ऑरा पूरा देख सकते हैं कि कैसे रोशनी का हाला बना हुआ है। तो ये हाला वो है क्योंकि आपने अल्लाह के कलाम से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तो ये जितनी भी नेगेटिव फोर्सेज हैं, शैतानी फोर्सेज हैं, जिन्नाती फोर्सेज हैं, मनफी ख्यालात की फोर्सेज हैं, ये आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। और ये जरूरी नहीं है कि आप ये रात में, आप चाहे तो दिन में भी ये कर सकते हैं, दिन में भी जो है ना ये कर सकते हैं। दिन में भी अगर इंसान अगर घर से बाहर जा रहा है और अगर ये पूरा करने के बाद निकलता है, बच्चों को ये बात सिखाते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ये हिसार अपना करके जाते हैं। आजकल आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हालात बाहर के खराब हैं, इंसान अपना हिसार करके जो है ना वो जाए ताकि जो है ना प्रोटेक्शन रहे, क्योंकि हम प्रोटेक्शन अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हो। ये सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन है जो हमें उन्होंने दी है। तो अब बात करते हैं अनीस साहब से भी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अनीस साहब आप कैसे, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी खैरियत से। आपका सवाल? वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा मौजू है ये, सब्र और शुक्र। जी जी, बहुत ही अच्छा पसंदीदा मौजू मेरा। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि ये महीना भी हमारा यही है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब खैर बहुत अच्छी जानते हैं, समझा भी रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं ये तो समझाऊं कि इनफरादी तौर पर जो है ना हमें सही करने की जरूरत है, टॉलरेंस की जरूरत है। अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ तो लोग जो है ना आपस में लड़ रहे हैं, यकीन कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त में जो ना इंसान को ये चाहिए कि खुद तो अपने आप को सही करे और सोचे कि भाई हमें क्या करना है, अल्लाह पाक का हुक्म क्या है। बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह रसूल का हुक्म क्या है बता भी रहे हैं डॉक्टर साहब,
और बहुत ही प्रोग्राम को सुनकर मतलब दिल को तकवीयत होती है कि अल्लाह का नाम जरूर लिया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर। बिल्कुल जी, और अल्लाह का नाम लेना भी और साथ साथ अल्लाह के अहकामात भी बताए जाते हैं ताकि हम अमल कर सकें उस पर। देखिए जब तक कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये बात होती है ना, हम अपने पेरेंट्स को बात कहते हैं कि हमारे बड़े वालिदैन बुजुर्ग हमें जो अच्छी बातें बता रहे होते हैं वो बताते रहने चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात कही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत हमारा काम ये इसको फॉलो करना है, फॉलो करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस समय मैंने इंट्रो में भी कहा था कि जब तक आपको कोई बात कही ना जाए, वो जब कहते रहते हैं तो फिर फॉलो करने लगता है इंसान, वही वाली चीज है, कहना जरूरी है। देखिए रोजा, अभी जैसे अनीस साहब ने कहा कि रोजा जो है कि हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। रोजा है इनफिरादी इबादत, रोजा इज्तिमाई इबादत नहीं है। रोजा इनफिरादी इबादत है। और अभी जैसे मैं ये कहा कि देखें, पहले भी अपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जो लोग दरगुजर से काम लेते हैं, अपने गुस्से को पी जाते हैं और माफ कर देते हैं, वही लोग मुत्तकी हैं। और वही लोग, मुत्तकी का मतलब है कि उन्हीं को ही तकवा हासिल होगा। और रोजे का तकवा उन्हीं लोगों को हासिल होगा, दरगुजर कर देंगे, गुस्से को पी जाएंगे। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम रोजे की बरकत से महरूम रहेंगे। दीन बड़ा वाजे है कि अगर हम ये रोजे के टाइम के ऊपर लड़ भिड़ रहे हैं तो हम अपनी तमाम रोजे की बरकत से खत्म हो जाएगा। फिर अल्लाह, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिर्फ भूख और प्यास है, और एक जगह कहा कि तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। तो आप अंदाजा करें कि इतनी तल्ख मतलब बात आने के बावजूद भी अगर हम अपनी उस नफ्स के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए रोजा बेकार हो जाएगा। यही चीज जिस तरह शुरू में मैंने बताई, इंट्रो में भी मैंने यही कहा था कि हमें अपने वालिदैन को जो है ना, बच्चों को ये लेसन देना जरूरी है, क्योंकि वही वाली शुरुआत है। आज देखें जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो कमी थी ना कोई। बिल्कुल है, देखें वो कमी जो है वो आज नजर आ रही है। 4 से 7 साल की एज में आपको बता चुका हूँ, प्रिंटिंग स्टेज है। जो जो चीजें प्रोसेस हो रही हैं वो प्रिंट हो रही हैं। 0 से लेके 7 साल तक की एज के इंसान के ऊपर सारी चीजें प्रिंट होती हैं। 7 साल से लेके 14 साल तक मॉडलिंग करता है। यानी अगर हम अपने बच्चों के रोल मॉडल नहीं हैं तो फिर वो बच्चे क्यों अच्छा काम करेंगे। यानी इसका मतलब ये कि हमें सही होना पड़ेगा, हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा, हमें उनको ही बताना होगा। अगर हम खुद ये कर रहे होंगे और हम खुद गुस्सा कर रहे होंगे तो फिर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं हो सकेगा। थैंक यू सो मच इमरान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बातें बताई और ऐसी ही चीजें बताई जो इंशाल्लाह रमजान के बाद भी लोग जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अगले शुक्रिया इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हमारे साथ ही रहें। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी मैं आज आपके लिए बनाऊंगी एक और इंटरेस्टिंग मजेदार सी डिश, और वो है चीज नूडल कबाब। तो आप ये देखिएगा ये कैसे बनेंगे, और मेरे साथ आज खुर्रम मुशीर, और इनसे हम बहुत सारी गपशप भी करेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे और आपको बहुत सारी चीजें भी बताते रहेंगे। वैसे खुर्रम, आपको खाने में क्या पसंद है? अस्सलाम वालेकुम। नादिया, क्या हाल है? ठीक ठाक है नादिया, मुझे सारी चीजें पसंद है और खासतौर पर मुझे फिश बड़ी अच्छी लगती है। आजकल अगर मौसम ना हो तो अच्छा, पता है ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारी। मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई बिल्कुल लोग कहते हैं कि जी रे के मौसम आते हैं, वो इसलिए कि ब्रीडिंग होती है। तो आपको पता है कि ये जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो उसमें जो उसके अंडे होते हैं, ये अंडे उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है ऐसे मुल्कों में जहाँ फिश बहुत खाई जाती है। जैसे कि थाईलैंड है, जैसे कि जापान है, वहाँ और ज्यादा लोग शौक से खाते हैं क्योंकि वो बड़ा हेल्दी होता है। ब्रीडिंग होता है मगर कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप श्योर नुकसान नहीं है 100% बिल्कुल पक्का। मगर एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना है, फिश है, उसके अलावा सब्जियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, दालें, चिकन, ये सब चीज। चिकन इतना नहीं है, अब चिकन बहुत हो गया, बहुत हो गया चिकन, दालें, प्लेन चीजें। चले आज मैं फिर बगैर चिकन के मैं सब्जी वाले बना रही हूँ सारे, तो ये आज जो है जरा से एक चेंज हो जाएगा, एक थोड़ा सा बड़ी अच्छी चीज हो जाएगा। साथ में ये जो हल्का सा मैं इसमें प्याज जो है सौते करके डालेंगे, और प्याज वैसे लोग ऐसे भी डाल देते, लेकिन मुझे जो है ना सौते करके जो है ना ये ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये वाला इसमें जरा लुक ज्यादा अच्छा आता है, ज्यादा अच्छा लुक आता है और गलती। अच्छा, दूसरी बात ये प्याज से सबसे बड़ी बात ये कि आपका खूब ब्लड प्योरीफाई होता है। बिल्कुल, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत चीज होती है जिन लोगों को पसीना, लोग कहते हैं कि स्मेल का इश्यू ज्यादा होता है, उनको प्याज, लहसुन और अदरक नहीं इस तरह खाना चाहिए, ये कम खाना, अच्छा है ना, खाना चाहिए। ठीक है, सही है। तो
तो इसका अगर इसकी रेमेडी क्या, अगर खा रहे हो तो उसको क्या करना चाहिए, क्या मतलब क्या चीज से इसको जो कवर अप कर सकते हैं? अगर आप ज्यादा ये अगर आपको शौकीन है तो क्या करें? शौकीन है तो इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें इसकी। अच्छा, और जो स्वेट ना आते हो वो खा सकते हैं? वो तो आप खूब खा सकते हैं, खूब खानी चाहिए आपको, बिल्कुल है ना, बड़ा हेल्दी, ज्यादा हेल्दी हो जाता है। बिल्कुल। तो इन चीजों को आपने देखें, जो चीजें आपको कही हैं इनको खाएं और जो चीज नहीं कही उनको अवॉइड करें। बिल्कुल। चले जी। अच्छा, और एक और बड़ी चीज होती है नाज़िया कि इसके साथ अगर आप इसके साथ जितनी भी सब्जियां आप डालते हैं तो उतना आप इसकी जो एकिंग प्रॉब्लम होती है ना कि आपके कमर में बहुत दर्द हो रहा है या आपके घुटनों में बहुत दर्द है, जितने इस तरह की सब्जियां खाते हैं तो वो दर्द भी आपके कम होते चले जाते हैं। अच्छा, वो बेहतर हो जाता है, बहुत अच्छे हो जाता है। इन सब सब्जियों से मतलब काफी सारी सब्जियों से फायदा होता है, सारी से। अच्छा जी, सही है। चलिए इसको अभी मैं सौते करूंगी यहाँ पर, और उसके बाद फिर जो है इसमें मैं आपको डालता जाओ इसमें कुछ नहीं इसमें भी मैं डाल देती हूँ। अच्छा, कुछ ऐसी टिप्स बताएं कि अब देखिए रमजान वैसे जा रहे हैं, काफी ज्यादा जो है अब ईद आने वाली है। बिल्कुल। अभी कई खवातीन जो है कह रही होती कि ईद के लिए कुछ अच्छा सा जो है ना कुछ होनी चाहिए चीजें, ऐसी चीजें। देखिए बड़ी अच्छी टिप। अच्छा, खासतौर पे अगर ईद आ रही है तो आप कोशिश करें कि जब उससे पहले क्योंकि अब बहुत ओवर ईटिंग हो जाती है, अब आप कोशिश करें कि जिस तरह की ऐसी चीजें जिनके अंदर विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे कि कीनू, लीमू, ये चीज ज्यादा इस्तेमाल करें। खटाई थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं आप, इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी कोशिश करें कि जितनी लाइट चीजें अब आप करें, तली हुई चीजें अब आपको कम करती चले जाने चाहिए। अच्छा। फ्राई चीजें ग्रेजुअली बहुत खा लिया ना, और फिर एकदम से हम ईद के दिन बहुत सारा खा लेते हैं, क्योंकि एक शौक होता है ना, खुशी का दिन होता है, चखने में इतना हो जाता है। सही कहा। अच्छा, इस पे जो है जी सबसे पहले तो मैं डालूंगी प्याज। राइट। प्याज के साथ मैं डालूंगी राई। वेरी गुड। राई के साथ फिर जो है इसको मैं हल्का सा ये सौते कर दूंगी। वेरी नाइस। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि इसमें भी टेस्ट जो है ना बिल्कुल नमक का आ जाए, और जरा ऊपर आ जाए ना। और हाँ, ये जरा सा इसको हम वो फौरन ही शुरू हो गई। अच्छा जी जी, थोड़ा सा इसको मैं हटा दूंगी। अच्छा, नूडल्स ये जो डिश है ये कौन सी है असल में, चाइनीज है ये असल में अपनी बस समझ ले कि मिक्सचर ही, वैसे चाइनीज ज्यादा है लेकिन हम थोड़ी सी इसको देसी अंदाज में बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है, देसी अंदाज में लोग शौक से खाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी मैंने डाल दी इसमें, मैंने वेजिटेबल्स बॉईल करके रखे थे, ये भी मैं थोड़ा सा सौते कर रही हूँ। हेल्दी, ये भी हेल्दी हो जाएगा ना सारा। इसको बॉईल करके गाजर ले लिया है, इसमें मैंने जो है बिल्कुल इसमें मैंने टमाटर और बीन्स और सब चीजें मिक्स करके देंगे। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सनोबर जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा जी। सलाम अलैकुम सनोबर, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आपसे एक हेल्प लेनी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। मेरी स्किन जो है फेस की काफी लूज हो गई है, मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कुछ बेहतर हो जाए। राइट। आप मुझे 1 मिनट बाद बताइएगा ताकि मैं अपनी टीवी की आवाज ऊंची कर लूं। बिल्कुल, आप चीजें भी प्रिपेयर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले ये बताइए थोड़ा सा लूज क्या हुई, वजह क्या हुई, कि आपने स्ट्रेस ज्यादा लिया है या खुराक में कुछ चीज? एज फैक्टर भी है और मैंने डाइटिंग भी काफी की थी। राइट, कि जरा टाइटन अप हो जाए स्किन ना। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा बताइए कोई विटामिन आप ले रही हैं ग़िज़ा में? जी, मैं रेविटॉल ले रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा और चेंज करूंगा और चीजें आपको बताते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि एक तो मैं डायबिटिक हूँ, एक मैं हाइपरटेंशन हूँ। राइट। अच्छा, हाइपरटेंसिव भी हैं और डायबिटिक भी हैं। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों चीजों के लिए मैं आपको एक इतना अच्छा दे रहा हूँ कि इसको भी ट्रीट करेंगे। डायबिटीज आपकी कंट्रोल्ड है ना वैसे? जी, मैं मेडिसिन खाती हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बंद करूंगी, फिर वॉइस आराम से करूंगी, तो फिर आप बताइएगा। बेफिक्र रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इनके आपने क्या क्या चीजें जो इनको देने के लिए कहेंगे, स्पेशली जो उनके कह रही है कि हाइपरटेंशन है, इसका भी अलग से इससे वो भी होता है। दूसरा साथ में कि डायबिटिक भी है, तो स्किन थोड़ी आपकी लूज हो जाती है, सैग कर जाती है, इसकी कहते हैं लटक जाती है। तो उसकी वजह ये है कि अगर आपकी एक तो एजिंग प्रोसेस हो, अगर वो नहीं भी है तो बहुत कम एज में जिन इवन आप बच्चों को जो डायबिटीज होने लगी है, तो वो बहुत जल्दी टीन एजर्स में आपकी स्किन सैग कर जाती है, वो गीज स्किन कहलाती है, कि जैसे बिल्कुल एक गूज की तरह लटक जाती है। ठीक है, तो बड़ा उसके अलावा बड़ा सिंपल है। अच्छा, एक तो ये कि फेस एक्सरसाइज हम आपको बताते रहते हैं, फिर बताएंगे, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, टाइट फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसमें जो है चेडर चीज भी डाल दिया है। मैंने तकरीबन आधा जो है बोल मैंने आलू का लिया और आधा एक बोल जो है पूरा वो चेडर चीज का लिया। अच्छा, साथ ही में इसमें नमक और मिर्चें डाल देते ताकि मिक्स हो जाए,
कि नूडल्स और इसमें जो है वो जैसे इसमें बनाती रहूंगी इसके कबाब, उसी तरह इसमें नूडल्स वगैरह भी ऐड करती रहूंगी। ठीक है, तो आप इनको बता दें, मैं तो यहाँ पर ये काम करती रहती हूँ। बिल्कुल नादिया। अच्छा देखिए, ये जितनी अच्छी डाइट आप लेंगे ना, जितनी विटामिन सी ज्यादा हो, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा दूसरा, मैं ये देखिए बड़ा अच्छा ये क्ले मास्क है कि अगर आपकी स्किन लटक रही है या लूज हो रही है या आपको लगता है कि जी बहुत ज्यादा सैग करे, दो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, फिर आपको एक डाइट भी छोटी सी बता रहा हूँ इस सफर पर। ये देखिए बहुत सिंपल सी व्हाइट क्ले, ये आपको आराम से मिल जाएगा। व्हाइट क्ले तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप व्हाइट क्ले लीजिएगा, उसके अंदर आप ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ठीक है, तकरीबन 1 से 2 टीस्पून ग्लिसरीन, साथ में ऐड कीजिएगा ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जो कि आप मालिश बॉडी पे वैसे भी करते हैं। ठीक है, साथ में ऐड कीजिएगा कोई से ग्रीन, जैसे कि मिंट लीजिए, पुदीने के पत्ते हों। ठीक है, इनको अच्छी तरह से क्रश करके इनके साथ कीजिएगा। बहुत सारी क्वांटिटी में आपको मिलता है, जैसे आप शॉप्स में जाते हैं कॉस्मेटिक की दुकान पे, अल्फा हाइड्रोक्सी लोशन। ठीक है, ये तमाम चीजें मिक्स करने के बाद ये देखिए आप इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। देखिए इस शेप में आएगा, आपको आराम से मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टिंचर मिलेगा आपको। ठीक है, आड़ने का टिंचर जो बालों की उसमें भी लगाया जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा टिंचर आड़ने का, चंद ड्रॉप्स ये डालिएगा और ये मिला के आप पूरे फेस पे जहां जहां आपका सैग कर रहा है, ये देखिए ये बोतल में इस तरह से। ठीक है, और इन तमाम चीजों का मिक्सचर बना के और आप पूरे फेस पे, नेक पे लगा के हाफ एन आवर तकरीबन 45 मिनट लगा रहने दें। ये थ्राइस अ वीक जरूर करना है। अच्छा, एक टैबलेट आपको खानी है CQ10 एंजाइम, वो साथ में कीजिएगा, सोया मिल्क के साथ कीजिएगा, या आप ऐड कीजिएगा इसके अंदर बगैर बलाई का दूध। ये आपको सुबह शाम खाना है। अच्छा, गाजर का जूस अगर आप पी सके थोड़ा बहुत, वो जरूरी है। डायबिटीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने वॉक जरूर रखें, जो आपको दवाएं दी गई हैं वो मेंटेन करके, कम्प्लीटली जो है फिर बहुत जरूरी है, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। आपने सही बात कही है। और इसमें और भी कुछ आप बताएंगे? मैं इसमें जो है सारी सब्जियां भी मिक्स कर देती हूँ। ठीक है, और अब जो है लाइट हेल्दी एंड स्नो चिकन इज जस्ट वेजिटेबल्स, जो मैंने कहा वेजिटेबल्स वालों के लिए बड़ा अच्छा है। बड़ा अच्छा। और इसको अब मैंने नूडल्स भी डाल दिए, इसमें आलू भी डाल दिए, वेजिटेबल्स भी डाल दिए। अब इनको सबको मिक्स कर दें, बीन्स भी हैं देखें, तो आपकी मर्जी, अब जो उनसे भी वेजिटेबल्स डालना चाहें आप डाल दें। और अब इन सबको आपने मिक्स कर देना, मिक्स करके बस इनके अब हम कबाब बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, और इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं। मशरूम मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, मैंने सोचा कि सबके लिए, सबके लिए आपने ये बात अच्छी कही है। मशरूम बिल्कुल डाल सकते हैं। जब मैं बनाती हूँ कभी कभी ऐसे जो फैमिली के लिए बनाना होता है या कोई दावतों के लिए, तो मैं इसमें मशरूम और चिकन दोनों डालती हूँ। तो आपका अपनी मर्जी की आप जो भी चीज डालें। तो मैंने जरा किफायत वाला अवामी बनाया है। एग्जैक्टली, कि हर कोई जो है इसको खा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक नादिया, हाँ बताएं। आप मैं बता। अच्छा, एक हमारा बड़ा अच्छा मास्क हो गया जो मैंने मैडम को बताया था। अच्छा देखिए, ये क्रीम आप और बनाएंगी खुद, ये आपको लगानी है पूरे फेस पे आपको लगानी है। इससे क्या होगा कि आप, एक तो आपने मास्क लगाया है थ्राइस अ वीक, आपने 45 मिनट वो टाइटन आप स्किन के लिए। ठीक है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और आपको ये क्रीम लगानी है पूरे चेहरे पे, पूरे अराउंड द आई, सब जगह लगानी है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन बड़ी ही ज्यादा फ्रेश है। देखिए क्या करना है, आपको फुल क्रीम मिल्क लेना है, फुल क्रीम बलाई वाला मिल्क लेना है, तकरीबन 8 टेबलस्पून। अगर वो नहीं हो तो लैक्टिक एसिड या फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, उसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ी सी ग्रीन टी। ठीक है, उसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, अगेन जैतून का तेल ऐड कीजिएगा। इसके साथ बहुत सारी क्वांटिटी में आपको मिलेगा विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये तमाम चीजें प्रिपेयर करके पूरे फेस पे, आप नेक तक, जहां अगर डबल चिन डेवलप हो रही है तो वहां तक आप लगाएं रोजाना। इसको पूरे 1 मंथ तक कीजिएगा, आज से लगाना शुरू कर दें। और साथ में मैं आपको बड़ी अच्छी डाइट बता रहा हूँ कि जिससे बड़ा जल्दी ये डाइट किस चीज के लिए वैसे? ये है आपकी एंटी सैगिंग। अच्छा, एंटी एजिंग। वैसे एंटी एजिंग के लिए जो है फल फ्रूट भी काफी सारे खाने चाहिए। जितनी आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, अच्छा, जितनी हाई कलर्ड होती हैं, वो उतनी एंटी एजिंग होती है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, जो मैंने मतलब पढ़ा था इसमें, वो एक चीज भी जो बाहर की इस वक्त थेरेपीज आ रही हैं, वो जा रही है कि जिस तरह हम लोग माशाल्लाह से रोजा रखते हैं ना, और रोजा रखने से इंसान की एज जो है वो कम हो जाता है। मतलब सॉरी, एज मतलब एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है, एज बढ़ जाती है। एजिंग प्रोसेस मतलब ये कि आपकी शक्ल जो है वो
खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बात मैं आपको एक टोटका, ये बाहर के लोग स्पेशली फास्टिंग का उन्होंने ये एक चीज थेरेपी रखी हुई है। बिल्कुल। और हमें तो अल्लाह ताला ने हर साल ये मतलब फर्ज के तौर पर दिया, नॉर्मली दिया हुआ है आपको। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि नदिया देखिए, इससे आपका एक तो जो मेटाबॉलिक रेट है ना वो बड़ा कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, सारी आपकी जो खासतौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर की अगर वो मेंटेन करे, इसके साथ करते जाए तो देखिए बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। अच्छा, ये एंटी एजिंग डाइट बड़ी अच्छी सी है। तो इसमें क्या करना है, अच्छा खासतौर पे हमारी जो कॉलर थी उनके लिए उनमें से एक तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि 5 से 6 बादाम, ठीक है, बहुत अच्छे वाले बादाम आप फाइन लेके अच्छी तरह उन्हें बिल्कुल क्रश करके स्किम मिल्क में आप रोजाना पीजिएगा, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, गाजर का जूस और पालक का जूस 50-50% ये आपको इस्तेमाल करना है। ये ट्राइस अ वीक होगा, ये दूध वाला तो डेली होगा। अच्छा, अगर आपको शुगर नहीं है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो आपको क्या करना है कि 6 से 8 खजूरें उनको अच्छी तरह से ऐड कर दीजिएगा दूध के अंदर या दही के अंदर, और ओवरनाइट मिट्टी के प्याले में आप उसको ऐड करके रख दें, और सुबह को आप उसको चमचे से एक अच्छा कस्टर्ड टाइप बन जाता है, वो खा सकते हैं। मगर अगर शर्त ये है कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है। ठीक है। अच्छा, तीसरी एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप 1 ग्लास दूध में आप 3 से 4 इंजीरें और 1 चमचा साबूदाना, ठीक है, ये ऐड कर दीजिए इंजीरों का। फिर वो इशू होता है कि अगर आपको शुगर है तो फिर आपको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगी। ये 3 टिप्स जो है ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की एंटी एजिंग है, और इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप देखिए कि आपका काफी ज्यादा फर्क आ जाएगा। अच्छा, आयशा इस्लामाबाद से उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आपका शो बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर खुरम से बात करनी है? हाँ जी, बिल्कुल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी आयशा, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए जी। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि आजकल रमजान है, हम रोजे रख रहे हैं, क्यों जैसे हमारी कम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो रहा है, जैसे पानी की भी कमी हो रही है, बिल्कुल डल हो रहा है, बिल्कुल। हाँ जी, तो आप कुछ बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, कोई इजी सी रेमेडी बताइए जो हम कर सकें। बड़ी इजी सी बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह कि आप बहुत आयशा कोशिश करते हैं कि ग़िज़ा में सब्जियां, फल, दालें, इस तरह की चीज ज्यादा होती है ना? हाँ जी, लेकिन मैं दूध नहीं पी सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता है बेटा। चलो सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। दूध नहीं पी सकते तो अल्टरनेटिव बहुत सारी और चीजें होती हैं, तो ये भी बता दें अल्टरनेटिव क्या है। जैसे कि वो चॉकलेट डालकर या और चीजें डालकर पी सकते हैं, कुछ ना कुछ डाल के। मगर वही आयशा कह रही है कि मुझे दूध नहीं पसंद, तो आप दही ले सकते हैं। फिर आप सोया मिल्क है, जिस मिल्क का नाम ही नाम है, वो आप पी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप एक छोटा कप वो पीते जाएं, या कोकोनट आप मिल्क पी सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका भी अच्छा है कि आप कोशिश करें कि जी थोड़ा आप जैसे लस्सी बना के पी लें। अक्सर लोग दूध से बनी हुई कुछ डिशेज होती हैं वो भी खा लेते हैं, शेक्स पी लेते हैं। शेक्स पी लेते हैं, बिल्कुल। शेक्स में तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता, शेक्स में तो बिल्कुल आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपके अंदर कोई इस तरह की चीज आ रही है। अच्छा देखिए, ये अगर चाह रहे हैं कि आपके एक तो रंग के लिए एक तो मैं बड़ा अच्छा मास्क बता देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं कहवा बताता हूँ, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर आप पहले आप चाह रहे हैं कि जितने ब्लेमिशेस, जितनी एलर्जीज, जितना रंग के लिए, देखिए आयशा खासतौर पर आपके लिए, और जो लोग चाह रहे हैं कि जी जरा वाटर इनटेक आपका काम हुआ है और रंग आपका निखर जाए, उनके लिए बड़ा अच्छा ये देखिए। अच्छा, ऐसा करते हैं, कॉलर से भी बात कर लेते हैं और फिर साथ ही खट्टा ही बता देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फरहत जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल खैरियत से हैं, आप बताइएगा। मैंने पहले भी कॉल की थी आपसे, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट क्या की थी आपने? जी, मैंने ये डॉक्टर खुरम से बात की थी, तो उन्होंने मुझे ना बालों के लिए टोटका बताया था। हाँ, तो क्या हुआ, आपने अपनाया? उन्होंने जो मुझे बताया था ना कि ये कॉपर, जी जी बिल्कुल, का पेस्ट बना के लगाना है। जी बिल्कुल। वो मैं कॉपर लेने गई मतलब मेडिकल स्टोर पे, तो वो कहते हैं ये नीला होता है, इसके बारे में जरा वजाहत कर दें। अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, खैरियत से आप बिल्कुल ठीक ठाक है। दूसरा ना डॉक्टर साहब, जो आपने वो धनिया वाला टोटका बताया था, उसमें क्रीम बताई थी आपने, वो बैटनोवेट बताई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बैटनोवेट क्रीम उसके अंदर मिक्स कर देनी है, मिक्स कर देंगे, बिल्कुल मिक्स कर देंगे 10 ग्राम। और तीसरी वो जो रेड जिंसिंग आपने कैप्सूल बताए थे मुझे, बिल्कुल बताए थे जी, तो वो ना वो उस मतलब मैंने लिए, वो कहवे के फॉर्म में ही लेने हैं या वैसे भी ले सकते हैं? कोशिश करें कि देखिए इस तरह का कहवा जो भी मैं बताया था ना, ये इस तरह का कहवा बना के। चलिए सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपकी कॉल का भी शुक्रिया। चले ठीक है, अभी जो है ना जी जी बड़ा जबरदस्त, ये बड़ा अच्छा, मैं बड़ा खुश के बड़ा मिसफरत को सारी चीजें याद है। अच्छा नीला तोता, कॉपर जो है ना वो आपको सोल्यूशन किसी फार्मेसी से आप बनवाएंगी, उनको कहेंगे कि जी मुझे एक्वा बेस्ड वाटर बेस्ड सोल्यूशन होगा जिसके अंदर 0.1% कॉपर और 1% जिंक, ये लोशन होगा। ठीक है, ये आप ऑर्डर करेंगे, किसी फार्मेसी पे जाएं, ठीक है, किसी बड़ी फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें, जो बड़ा स्टोर होता है जो खुद बना के देते हैं दवाइयां, ठीक है, उनसे कहें कि जी मुझे एक सोल्यूशन दे दें तकरीबन 200 ml, ठीक है, इसके अंदर जिसके अंदर क्वांटिटी मिकदार इस तरह होगी कि 0.1% कॉपर होगा और 1% जिंक होगा। ये लोशन इन एक्वा बेस्ड, ठीक है, और ये बालों में आप लगा के रखेंगे, इसमें कोई मतलब आपको परेशानी की बात नहीं है। रेड जिंसिंग आपको मिल गई है, बिल्कुल इस तरह कहवे पियेंगे तो जरा जल्दी बॉडी में पेनिट्रेट करेगा। अगर आप सॉलिड खाएंगे तो इतना वो उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले आएगा। अच्छा मुझे कांटा चाहिए, कोई कांटा मंगवा दे मुझे तो मेरे लिए जरा अच्छा हो जाएगा, कांटा मंगवा दे। कांटा ये यहाँ पे है, मैं देखूं? नहीं यहाँ नहीं है पड़ा हुआ। तो खैर अच्छा यहाँ पर जो है बस क्योंकि भी आ जाए तो फिर ये कि मैं फ्राइंग का जो है सिलसिला शुरू भी कर दूंगी। बिल्कुल, ये मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। आपकी बहुत सारी किताबें जो है किचन को घेर के रखी, मैंने जरा ज्यादा ही निकाली। यहाँ से हटाएं, फौरन से हटाएं, फौरन हट गए। हाँ अच्छा जी जी। तो यहाँ पर मैं इसी में फ्राई कर लूँ, इसी में? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी में, या फिर दूसरी कढ़ाई में ले लेती हूँ। कढ़ाई के जरा उड़ेगा कम है ना। चले जी, यहाँ पर हम ये अभी ले लेते हैं कढ़ाई जी। जबरदस्त। अच्छा जी, क्योंकि अभी ये जो है सिर्फ अब इसको हमने अंडे में इसको थोड़ा सा इसको कोटिंग करनी है और उसके बाद फिर इसको जो है फ्राई करना है, दैट्स इट। हाँ, नूडल कबाब में मैंने डाले थे, मैं एक दफा फिर बता दूं, इसके अंदर आलू डाले थे बॉईल करके, इसमें नूडल्स डाली थी, इसमें चीज डाला था, इसमें सौते करके वेजिटेबल्स डाले थे। जो भी आप वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं, जो आपको पसंद है वो सारे डाल दें, और सिर्फ आपने जो मैश करना है वो आलूओं को और उनको मैश करना है चीज को आपने हल्का सा काली मिर्च डाल के और लेमन डाल के, बाकी जो है ना आपने सिर्फ ऐसे ही डाल के उसको खाली आपने मिक्सिंग कर देनी है। जबरदस्त। ठीक है, चलिए जब आप बताएं आपकी टर्न। जी बिल्कुल बिल्कुल। आयशा के लिए जल्दी बताता हूँ। आयशा, रंग बड़ा फ्रेश होने के लिए देखिए, एक तो क्या करना है, आपको स्क्रब बनाना है, ठीक है, स्क्रब जिससे आप चेहरे की सफाई आप रोजाना करनी है ईद तक, ठीक है, ईद के 3rd डे तक डेली करनी है। आप देखो कितना रिजल्ट अच्छा आएगा। बहुत सिंपल था, आपको क्या करना है, जौ का आटा तकरीबन 2 टीस्पून, ठीक है, 2 टीस्पून ही आप लेंगे क्रश्ड आलमंड यानी क्रश्ड बादाम, ठीक है, साथ ऐड कीजिएगा कोई सी भी मॉइस्चराइजिंग लोशन, या फिर आप ऐड कर ले 2 से 3 चमचे बटर मिल्क, कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आपको मिलता है बहुत कंपनीज का वो, या बटर मिल्क तकरीबन 8 टेबलस्पून, ठीक है। इनके साथ ऐड कीजिएगा थोड़े से कोका बटर। ये तमाम चीजें मिक्सचर आप बना के रखिए, और आपने इसमें क्या हो गया, बादाम पिसे हुए, ठीक है, जौ का आटा, ठीक है, इसमें आपने बटर मिल्क छाछ डाली, या फिर आपने डाला कोई सी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और साथ में आपने ऐड किया कोका बटर, मिला के रख लिया, और आपने इसे खूब अच्छी तरह हल्के हल्के पूरे चेहरे को आप स्क्रब करती चली गई, पूरा चेहरा इससे आपका साफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सही। इसके साथ ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके फिर मिलते हैं हमारे साथ ही حتى غادت أمة الإسلام في النجوم يا صل وسلم دائما शाफ़े महशर हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस माह मुबारक रमज़ान का तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का बायस है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। दीन पर इस्तिकामत के लिए दुआ। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। This time check was brought to you by लासानी का अर्केमेज़ल। लासानी का डायमैक्सो
गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए उम्दा अर्कियात से तैयार शुदा खुश जायका सिरप ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानी का डाई मैक्सो। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में कत्लो गारतगरी का नोटिस ले लिया। कराची सर्च ऑपरेशन के दौरान 14 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया रेंजर सिंध। पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा, 98 नए केसेस सामने आ गए। और लीबिया में बागियों की आलमी ताकतों से $2.5 अरब फराहम करने की अपील। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और मैं इस वक्त जो है अंडे पे पहले ये कबाबों को लपेटा, उसके बाद फिर मैंने इसको कोटिंग दी है ब्रेड क्रम्ब से और इसको मैंने तलने के लिए रख दिया। आलू के जैसे होते हैं उस तरह के ना, ये बिल्कुल ये, लेकिन इसका मजा जो है ना वो क्रंची थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि इसमें जो है नूडल्स भी डले हुए थे, बड़े मजे के लगते हैं फिर ये कबाब। लग रहा है। हाँ अच्छा जी। तो आपने क्या जवाब देना था? जी राजी। अच्छा, एक तो आयशा का कंप्लीट करेंगे, फिर मिस नजमा का भी अभी कॉल आई थी, इन्होंने कहा था जी कराची से कि जी बाल घने करने के लिए ईद पे तो नहीं होंगे मगर ईद के बाद होते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बड़ा सिंपल सा, अच्छा देखें, बहुत अच्छी क्रीम मैं बता रहा हूँ, आप इसको खुद घर में बनाएंगे और आप देखें कितनी जल्दी इससे कलर बड़ा तेजी के साथ आपका अच्छा रंग आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक पूरा सेब लीजिएगा, एप्पल क्रीम कहलाती है पूरी, एक पूरा सेब लेके अच्छी तरह से उसको ब्लेंडर में डालिएगा, एक क्रश्ड सेब ब्लेंडर में डालिएगा, उसके साथ डालिएगा मीठे बादाम का तेल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। साथ ऐड कीजिएगा तकरीबन इतनी क्वांटिटी में शहद, ठीक है, अनपेस्चराइज्ड शहद डालिएगा। साथ ऐड कीजिएगा विटामिन ई लोशन तकरीबन 10 ml, ठीक है। साथ में ऐड कीजिएगा बीज वैक्स और लेनोलिन, ये मिला के आप अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड करते चले जाइए। जब ब्लेंड हो जाए तो जब ये क्रीम बन जाएगी उसके साथ ऐड कीजिएगा ऑलिव ऑयल और जो होता है लेमन जूस, ये तमाम मिक्सर बना के रखना है, पूरे चेहरे पे लगाएं, क्रीम बड़ी अच्छी होगी, थोड़ा सा जलन करेगी 2 के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपके चेहरे को बड़ा तेज से रिजल्ट अच्छा देना शुरू कर देगी, इससे बड़ा चलिए ठीक है। हाँ जी, बस मैं निकालती जा रही हूँ साथ साथ जो हो रहा है। ये देखिए ज्यादा टाइम नहीं क्योंकि ऑलरेडी पके हुए हैं ना, फौरन तैयार तो ये इतना ज्यादा टाइम लेगी ही नहीं कभी भी। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं मिस नजमा का बताता हूँ, इन्होंने कहा था कि जी मुझे बड़ा बालों का घना करने का इशू, देखिए बहुत सिंपल था। अच्छा, पहले अगर आप बाल घने करना चाहते हैं तो आप फौरी तौर पर फॉलिक एसिड, ठीक है, 1 टैबलेट आप शुरू कर दें फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड की सुबह शाम यानी फौलाद की, ठीक है, और एक सुबह शाम तो ये टैबलेट खाएंगे फौलाद की फॉलिक एसिड और रात में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, बालों के लिए बड़ा सिंपल सा, बड़ा इरिटेंट है और बड़ा जल्दी रिजल्ट देगा घने करने के लिए, मूली का तेल तकरीबन आप लेंगे जो अच्छी क्वांटिटी में बनाएंगे। मूली का तेल खुद बनाएंगे या खरीदेंगे? नहीं, आप खरीदेंगे। अच्छा ठीक है। तेल बनाने के लिए मिक्सर बनाना बड़ा मुश्किल है, तो आप आधा किलो लेंगे मूली का तेल, ठीक है। उसके अंदर आप डालेंगे तकरीबन 1 से 2 चमचे क्रश्ड जीरा जो खाने में यूज होता है, ठीक है। साथ में ऐड कीजिएगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड कीजिएगा, ठीक है। एक लोशन आता है प्रोवेट लोशन, PROVATA, तकरीबन 10 ml ये डालिएगा और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से आप बड़ी हल्की आंच पर आप पकाएं, ठीक है। जब ये मिक्सचर तकरीबन बन जाए तो इसके साथ आप ऐड करेंगे एक बड़े अच्छा सा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक मिक्सचर आता है जो कि आप फेस पे भी लगाते हैं और आपकी बॉडी, और एक जिसमें कहते हैं कि जी अच्छा प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट होता है, लेनोलिन, ठीक है। ये एक तरीके का, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलियम जेली टाइप चीज होती है, सारा सख्त टाइप होती है, ये आप तकरीबन 1 स्कूप यानी 1 बड़ा चमचा ये डालिएगा और ये आप बना के तेल रख लीजिएगा। थ्राइस अ वीक मालिश कीजिएगा। दूध का इस्तेमाल, मोंगरे का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल, मेथी का इस्तेमाल, चुकंदर का इस्तेमाल, ये जितना ज्यादा सारे आपने कर लेने। चलिए ठीक है, जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी चीजें बताई हैं और टाइम भी खत्म हो गया। बस अब मैं इसको जो है डिश आउट कर रही हूँ। जिसने आपको मैंने बताया कि ये जो है आपने ज्यादा टाइम नहीं लेते बनने में, क्योंकि ये पकड़ लो, मैं पैन आप ये पकड़ लेना, ये पकड़ना है। हाँ, तो मैं पैन को पकड़ आराम से। हाँ, दिस इज गुड, थैंक यू सो मच। ये देखिएगा फटाफट जो है ये पक भी गए। वैसे वाकई ये बहुत जल्दी है ना। हाँ सही है जी। ये देखिएगा बन गए हैं कबाब, ज्यादा नहीं बना सकी टाइम की कमी की वजह से, और जितने भी ये बन गए हैं अभी बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। और काफी सारा भी काम
रहता था कि हम बहुत सारे और कबाब बना लेते थे। टाइम की कमी की वजह से हम जितने बना सके उतने बना लिए, लेकिन आपने देखा कि ये जो चीजें आपके घर पे पड़ी हुई, एक दिन पहले नूडल्स अगर पड़े हुए हैं घर के, तो आप वो नूडल्स जो है इसको आप आराम से आप उसी से बना सकते हैं। आलू घर में वैसे ही पड़े हुए होते हैं, तो आप आलू ले लें, नूडल्स ले लें, चीज ले लें। चीज आप कट करके आप कुछ और भी चीज डाल सकते हैं, ना डालें चीज आपकी अपनी मर्जी। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नाज़िया मलिक, खुनुमुशी और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।